Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover strengthening India's cyber defense. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, leg straight. So let's get started with our topic. And before moving ahead, I would like to request you all, do share our videos and do like them because it is going to help us in making more and more videos on time. Okay, so why it was in news? देखो अभी अभी क्या हुआ है ना, इस चीज से जो 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटीग्रेशन की वजह से काफी सारे साइबर थ्रेट्स जो है वो बढ़े हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि साइबर अटैक्स हो रहे हैं। तो ये जो जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो रियलिस्टिक टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस को क्रिएट कर सकती है, जिससे फिशिंग एंड डीप फेक अटैक्स ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अभी ये जो एडवांस जनरल इंटेलिजेंस है ना, इस ये भी नए रिस्क लेके आ रही है और ये ऑटोमेट कर रही है लार्ज स्केल पे साइबर अटैक। अभी आपको इससे पहले का भी एक इंसिडेंट बताती हूँ। रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया था, एआई बेस्ड कंपनीज को एडवाइजरी इशू की थी कि एक तो ये कि सबसे पहले अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। दूसरी तरफ आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट के ऊपर, मींस डिटेलिंग अबाउट द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स एंड हार्मफुलनेस, सो दैट यूजर को एक प्रॉपर डिसीजन लेने का मौका मिले और ये इंश्योर कर सके कि गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है वो ये सारी चीजों को इंश्योर करेगी और इसको यूजर फ्रेंडली बनाएगी। अभी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ने सेम चीज जो है वो एआई बेस्ड कंपनीज के लिए भी लागू किया है। ऐसा क्यों हुआ है? देखो, रिसेंटली ग्लोबल डिसरप्शन काफी ज्यादा हो रहा है। हमने देखा है हमारा जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वल्नरेबल हो रहा है। क्यों? जैसे आपका एक बार क्या हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सॉफ्टवेयर को अपडेट करते टाइम एक ग्लिच आया था। इस इंसिडेंट से ये पता चला कि डिजिटल सिस्टम कितना ज्यादा नाजुक है और कितना ज्यादा माइनर सॉफ्टवेयर इश्यूज की वजह से वाइड स्प्रेड पे कितना ज्यादा डिसरप्शन देखने को मिल सकता है और सारे काम जो है वो रुक सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया की साइबर सिक्योरिटी चैलेंज की बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया ना कॉम्प्लेक्स साइबर अटैक फेस करता रहता है, जिसमें डीप फेक्स हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होता रहता है। ये थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं इंडिया के लिए, और क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली नया तरीका ढूंढ लेते हैं वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने का, जिससे नेशन के डिजिटल लैंडस्केप पे वो अटैक हो पाए। अभी मेजर साइबर अटैक या थ्रेट्स की बात कर लेते हैं जो इंडिया फेस कर रहा है। सबसे पहला है रैंसमवेयर रैम्पेज। इसमें क्या होता है, ये रैंसमवेयर अटैक जो है वो इंडिया में काफी बड़े हैं, क्योंकि हेल्थ केयर जो कि पर्टिकुलरली सबसे बड़ा वल्नरेबल सेक्टर है, ये अटैक क्या करते हैं, विक्टिम्स का डेटा लेते हैं और फिर उनसे बहुत बड़ा अमाउंट मांगते हैं रिलीज करने के लिए। जैसे उन्होंने क्या किया, 48,000 प्लस वाना कराए, रैंसम इंस्टांसेस डिटेक्ट हुए। इंडिया ने 48,000 इंस्टांसेस देखे इन फेमस वानाक्राई रैंसम के, जिसने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में उसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया, जिससे सिग्निफिकेंट डैमेज देखने को मिला। 2022 का एम्स दिल्ली अटैक, इस अटैक ने हॉस्पिटल के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल कर दिया, जिससे पेशेंट के केयर और मेडिकल सर्विसेज क्या हुए, इम्पैक्ट हुए। 6,000 अटेम्प्ट्स जो हुए टू हैक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और साइबर अटैक ने रिलेंटलेसली अटेम्प्ट किए डेटा को ब्रीच करने के लिए, सो दैट सेंसिटिव हेल्थ केयर डेटा स्टील कर सके। मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे, यूजुअली होता क्या है ना, अभी ये लोग डेटा चुरा के करेंगे क्या। अभी मुझे एक बड़े हॉस्पिटल का डेटा मिल गया, मुझे ये पता चल गया मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो अब मैं ये डेटा किसी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेचूंगी जो कि उस बीमारी के हिसाब से कोई मेडिसिन मार्केट में लेके आए और उनका फायदा हो। सो ये चीजें ऐसे काम करती हैं। सेकेंड इज फिशिंग पैराडॉक्स। 2023 के हिसाब से इंडिया ने रिकॉर्ड किया था 79 मिलियन फिशिंग अटैक्स, जहां पे अटैकर्स ने लेजिटिमेट एंटिटीज मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करने की कोशिश की, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। फाइनेंस सेक्टर है जो वो मोस्ट टारगेटेड होता है और सबका बैंकिंग कस्टमर्स पे फोकस होता है, सो दैट उनकी पैसों को चोरी कर सके। एग्जाम्पल, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सपीरियंस किया वाइड स्प्रेड फिशिंग कैंपेन, जहाँ पे रिसीवर्स को फेक एसएमएसेस आए और उनका अकाउंट डिटेल्स को लेने के लिए, एंड देन उनके सारे पैसे ले लिए गए। और ये चीज तो आजकल भी आप लोग देखते आ रहे हो कि बढ़ती चली जा रही है। क्लाउड कॉन्ट्रेंडम, अभी क्या हुआ है कि बिजनेस जो है वो रेपिडली क्लाउड टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करता है,
तो वो सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी रिस्क पे एक्सपोज होते हैं। क्लाउड सर्विसेज और जो ये कन्वीनियंट मेथड्स है, ये क्या है, ये डेटा को ब्रीच करते हैं और अटैक करते हैं अगर वो प्रॉपर्ली सिक्योर ना हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2023 का एयर इंडिया डेटा ब्रीच, जहाँ पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स कॉम्प्रोमाइज हुए, जिसकी वजह से पर्सनल 4.5 मिलियन पैसेंजर्स का पर्सनल डेटा एक्सपोज हुआ और क्रिटिकल, मतलब जिससे ये पता चला कि हमें कितनी जरूरत है क्लाउड सिक्योरिटी की हमारे सिस्टम में। नेक्स्ट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन्वेजन। अभी मार्केट ग्रोथ की अगर हम बात करें, इंडिया की इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मार्केट जो है वो 9.2 मिलियन ग्रो कर जाएगी बाय 2025। और ये जो रैपिड ग्रोथ है ये प्रेजेंट करता है नई अपॉर्चुनिटीज फॉर साइबर अटैक्स, सो दैट कनेक्टेड डिवाइस को एक्सप्लॉइट किया जा सके। इससे क्या सिक्योरिटी रिस्क है, काफी सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस जैसे स्मार्ट मीटर्स और ये सिक्योरिटी फीचर्स, जिसकी वजह से इनको वल्नरेबल बनाते हैं कि इजीली इन पे कोई अटैक कर सके और जो डिस्टर्ब करेगा क्रिटिकल सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। नेक्स्ट वी हैव सप्लाई चेन सीज। साइबर क्रिमिनल्स जो है वो इंक्रीजिंगली टारगेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन्स को, जिस सो दैट वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर सके थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स को ब्रॉडर सिस्टम के लिए। एग्जांपल, इंडिया फेस करता है सोलरविंड लाइक अटैक्स ऑन आईटी सर्विस एजेंट, जहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और सेवरल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क्स में इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है और फिर उनका डेटा ब्रीच हो जाता है। नेक्स्ट इज क्रिप्टो क्राइम वेव। देखो, ये थेफ्ट में ना बढ़ोतरी होती जा रही है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ड्रामेटिक इंक्रीज देखा गया है चोरी का, बिकॉज साइबर क्रिमिनल्स जो है वो स्टील करते हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ एसेट फ्रॉम एक्सचेंजर्स एंड यूजर्स। एग्जांपल, वेजिक्स क्रिप्टो हेस्ट, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है इंडिया में, जहां पे हैकर्स ने मैनेज किया टू कॉम्प्रोमाइज 45% ऑफ द एक्सचेंज एसेट, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिले और रेगुलेटरी लैंडस्केप पूरा शेकअप हो गया था इसके बाद, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डीप फेक डिलेमा दैट वाज इन न्यूज, राइट। बढ़ते हुए डीप फेक में की वजह से क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो पा रहा है कि कौन सी वीडियो फेक है कौन सी रियल है। 2023 में 20-30% राइज हुआ ऐसी वीडियोस का इंडिया में। एग्जाम्पल, 2024 के इलेक्शन के दौरान एक वायरल डीप फेक वीडियो पॉलिटिशियन का सर्कुलेट किया गया, जिसमें सोशल अनरेस्ट और हाईलाइट किया जाता था पोटेंशियल फॉर डीप फेक, सो द डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिस्टर्ब किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव इज लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। देखो, इंडिया फेस कर रहा है शॉर्टेज, क्रिटिकल शॉर्टेज साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की, जिनमें एस्टिमेटेड डेफिसिट है 800,000 स्किल्ड वर्कर्स का। और ये जो शॉर्टेज है वो हैम्पर करती है कंट्री की एबिलिटी को टू डिफेंड अगेंस्ट सोफिस्टिकेटेड साइबर थ्रेट, राइट। इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है इसकी वजह से, लैक ऑफ एक्सपर्टीज देखने को मिलती है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, क्लाउड सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको उनमें डेटा, दे आर वेरी वल्नरेबल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ अटैक। नेक्स्ट इज हनी ट्रैप हिजार्ड। हनी ट्रैप हिजार्ड में क्या होता है कि हनी ट्रैपिंग में इंडिविजुअल्स को ल्योर किया जाता है इनटू अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन सो दैट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सके, और ये बढ़ता हुआ साइबर थ्रेट है इंडिया में। ये टेक्निक पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है, मिलिट्री पर्सनल्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है और हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। 2023 में काफी हनी ट्रैपिंग के केसेस आपको हमें देखने को मिले, जिसमें हमारे इंडियन आर्मी पर्सनल्स पे भी अटेम्प्ट किए गए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक करवाने के लिए। Next, let's talk about the key government initiative in cyber security. The first one is National Cyber Security Policy. इस पॉलिसी का एम है इंडिया की साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करना बाय डेवलपिंग रोबस्ट कैपेबिलिटीज, जिससे हम प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके और रिस्पॉन्ड कर सके साइबर थ्रेट्स को। ये डैमेजेस को मिनिमाइज करेगा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के थ्रू अक्रॉस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। सेकंड इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C, जिसमें वेरियस यूनिट्स है। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स की एक ये यूनिट है, जिसमें पोर्टल बनाया गया है साइबर क्राइम विक्टिम्स के लिए, और ट्रेनिंग सेंटर्स का एम है सो दैट बिल्ड कर सके स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स। नेक्स्ट वी हैव कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, CERT इन। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? इंडिया के साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन अप करने के लिए बाय कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, डिसमेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट साइबर इंसिडेंट्स, और ये प्रोवाइड करती है गाइडेंस किस चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि कैसे साइबर थ्रेट्स को मिटिगेट किया जा सके। नेक्स्ट इज साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव का फोकस है रेजिंग अवेयरनेस अबाउट साइबर सिक्योरिटी, किसमें, आईटी स्टाफ के अमंग, एंड इम्प्लीमेंट करना सेफ्टी मेजर्स सो दैट प्रोटेक्ट किया जा सके गवर्नमेंट के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर थ्रेट से। साइबर स्वच्छ केंद्र, ये सेंटर को डेडिकेट किया गया सो दैट क्लीन किया जा सके, मालवेयर एनालिसिस किया जा सके, टूल्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके ऑर्गेनाइजेशन को, सो दैट दे विल बी एबल टू डिटेक्ट एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम देयर सिस्टम इटसेल्फ।
नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। देखो NCIIPC जिसको टास्क किया गया है किस चीज के लिए, सो दैट वो सेफ गार्ड करे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर, बैंकिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर के लिए। इसका मिशन क्या है, ये चीज को इंश्योर करना कि सिक्योरिटी मिले और रेजिलेंस मिले इन एसेंशियल सर्विसेज की अगेंस्ट साइबर थ्रेट। नेक्स्ट वी हैव इज डिफेंस साइबर एजेंसी। देखो डिफेंस साइबर एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग साइबर ऑपरेशन, जिसमें हैकिंग, सर्विलेंस आ गया, काउंटर मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स, जिसमें टारगेट किया जा सके इंडिया के डिफेंस सेक्टर को। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जिसके की फीचर्स क्या है, टू ओवरसी डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन, और वो उसको रिक्वायरमेंट होती है एक्सप्लिसिट कंसेंट फॉर डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग, जो मैंडेट करता है क्या, रीजनेबल सिक्योरिटी सेफ गार्ड, सो दैट वो प्रोटेक्ट कर सके पर्सनल इंफॉर्मेशन को, right? Now, what are the measures that have been taken to bolster India's cyber security? The first one that we have, it's about Cyber Fusion Center. देखो इन सेंटर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है सो दैट ये फैसिलिटेट कर सके रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग और रैपिड इंसिडेंट रिस्पॉन्स दे सके, जिससे बेटर कोऑर्डिनेशन होगी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज के बीच में इन टैकलिंग साइबर थ्रेट्स। सेकेंड वी हैव डिजिटल लिटरेसी क्रूसेड, नेशन वाइड कैंपेन जिसका एम था साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को रेज करना जनरल पब्लिक और के बीच में, और इंटीग्रेट करना साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन को कहाँ पे, स्कूल एंड कॉलेजेस के करिकुलम में, सो दैट हम एक साइबर सेवी वर्कफोर्स को बिल्ड कर सके। थर्ड वी हैव स्ट्रेंथनिंग डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। जो ये फ्रेमवर्क है वो एनहांस करेगा और एड्रेस करेगा AI पावर्ड ब्रीचेस को, जिसमें स्ट्रिक्टर पेनल्टीज देखने को मिलेगी डेटा ब्रीचेस पे और ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलेगी फॉर ऑर्गेनाइजेशन हैंडलिंग सेंसिटिव डेटा। Now, these are the data protection core principle that you can see by pausing the video. We'll move ahead with the Secure by Design initiative. इस initiative का purpose है encourage करना किस चीज को, secure development practices को adopt करना software engineering में, और introduction करना national security certification program की, so that we will be able to ensure products and services meet high security standard. AI powered cyber defense, ये गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करेगा AI ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन में, जो कि टेलर किए गए हैं इस तरीके से कि वो इंडिया के यूनिक थ्रेट लैंडस्केप को देख सके, जिसमें AI बेस्ड थ्रेट हंटिंग होगा और जो कि रिस्पॉन्स दे सके टू डिटेक्ट एंड मिटिगेट साइबर अटैक्स। नेक्स्ट वी हैव सप्लाई चेन फोर्टिफिकेशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया जाए टू असेस एंड मिटिगेट रिस्क जो कि एसोसिएटेड है विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर्स, जो इंश्योर करेंगे इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सप्लाई चेन। नेक्स्ट वी हैव क्लाउड सीटाडेल। देखो नेशनल क्लाउड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को डेवलप किया जाए टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा जो कि स्टोर है क्लाउड में, और ये इंक्लूड करता है रोबोस्ट इंक्रिप्शन, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, stringent compliance that is required for the cloud service providers. Next we have deep fake defense. प्रोटोकॉल्स को इस्टेब्लिश किया गया है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंटेंट, जिसको सपोर्ट किया जाएगा रिस्पॉन्स टीम के तहत टू एड्रेस डीप फेक इंसिडेंट। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो भी लॉन्च किए जाएंगे टू एजुकेट पीपल अबाउट द डेंजर्स ऑफ डीप फेक। नेक्स्ट साइबर वॉरियर इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव का एम है टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बाय डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी करिकुला इन यूनिवर्सिटी, जो कि ऑफर करता है स्कॉलरशिप और क्रिएट करता है नेशनल साइबर रिजर्व फोर्स। टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे कंपनीज को सो दैट इन्वेस्ट किया जा सके साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर देयर एम्प्लॉयज। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। Towards a secure digital future, we need to prioritize towards cyber security. देखो cyber security top priority होनी चाहिए पब्लिक एंड प्राइवेट सिटीजन के लिए, सो दैट प्रोटेक्शन मिल सके इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और प्रिवेसी जो सिटीजन के, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे हर चीज तो डिजिटली अवेलेबल है, और डिजिटली अवेलेबल है उसके साथ साथ तो मतलब कंसर्न जो प्रिवेसी को एक्सप्लॉइट होने के भी चांसेस बढ़ते हैं। सो इसलिए हमारी ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। कॉल टू एक्शन, देखो अर्जेंट नीड है कि हमें एडवांस प्रोटेक्टिव मेजर्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है सो दैट हम फोस्टर कर सके डिजिटल विजिलेंस को। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate me to make more and more videos on time. Thank you so much everyone, and happy Independence Day to each one of you.